On behalf of the government and the people of Pakistan, I extend my warmest greetings to President Xi Jinping, the brotherly people of China, and our Chinese friends in Pakistan on the auspicious occasion of the New Year. Iron Brotherhood continues to be a cornerstone of Pakistan's foreign policy, reflecting the deep respect and admiration our nations hold for each other. तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती कामयाबी की कहानी एतमाद की रोशनी का काम करती है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। गुज़श्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सत्ताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साल नौ पर वीडियो पैगाम, चीनी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद, कहा लाजवाल दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीन की कामयाबी की कहानी हमें तहरीक और मेहनत की तरगीब देती है। चीनी साल नौ तजदीद, तब्दीली और नए आगाज़ का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। आसिफ अली जरदारी ने चीनी साल नौ पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के ईंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान सदाबहार तस्वीराती ताउन की शराकत दारी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती दोस्ती को सराहा। मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का वकील वज़ारत दिफा से इस्तफसार, मजाज अदालत ना हो, बदनीति पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समात से तजावुज़ हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर ले तो इसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वकील ने जवाब दिया, वो मामला अलग है। जज और एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त। क्या तफ्तीश चार्ज फ्रेम से पहले होती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील वज़ारत दिफा से इस्तफसार, चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, जस्टिस मोहम्मद अली महजर बोले, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। आमतौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। क्या मिलिट्री कोड में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का वकील से सवाल। आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। वकील वजारत दिफा जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम वकील की हैसियत ना रखता हो, क्या उसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता कि महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सिर्फ एक सादे कागज पर लिखा जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। जब हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फ्राहम करता है। शवाहिद समेत पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई हैं। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियां की गई, फिर भी मुज़ाकरात ने पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। जरताज गुल ने कहा, मुज़ाकरात PTI की कमजोरी नहीं, 17 सीटों वालों से क्या मुज़ाकरात करें। 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज होगा।
नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। बातचीत की नाकामी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुश्किल इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। विफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ को सियासी दम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। अडयाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। NRO का मुतलाशी आपका लीडर और खानदान है, इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं। मरीम नवाज को लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी लोगों की सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तला पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर शरीक। 9 मई 26 नवंबर पर कमीशन बनाना हमारा मुतालबा है। कमीशन ना बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए। डील ना ढील, आइन और कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। कोशिश है अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म, हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम जमातों से बात करने को तैयार हैं। आइन को इस वक्त खतरा है, तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सदेबा, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के कयाम पर इत्तफाक। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायजा। हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है। कराची में किसी भी सिग्नल पर ख्वाजासरा, मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद ना हो। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भिखारी, ख्वाजासरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को परेशान और हिरासां करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत की DIG ट्रैफिक को हिदायत। शहरी ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया था। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम करना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीका तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आज़ादी इजहार राय से मुतसादिम है। बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे ये इस्तदा। अदालत पीका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरखास्त के हतमी फैसले से मशरूत करे। दरखास्त में मौक़िफ़। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर
PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेरे क़यादत एहतजाजी रैली, सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रास्ता रोके रखा। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा, बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़ पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुल्तान, सक्खर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। किसी ने कंक्रीट हमें नहीं दिया जी कि ये शिक है, इसके अंदर ये है, ये उड़ा दें, ये लफ्ज़ डाल दें, कोई एक्सरसाइज करके हमारे पास नहीं आया। आप लोग को कंक्रीट प्रोपोजल्स बनाएं, अमेंडमेंट्स बनाएं कि जी ये हैं जो होनी चाहिए, अपने वकला से मशवरा करें और वो दें हमें, फिर उसको हम संजीदगी से इंशाल्लाह देखेंगे। पीका कानून के लिए हुकूमत ने सहाफ़ियों से ठोस तजावीज़ मांग ली। सहाफ़ती बिरादरी से कहा है अपने वकला से मशवरा करें और ठोस तजावीज़ दें। हुकूमत संजीदगी से गौर करेगी। सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से हुकूमत को कोई तजवीज़ नहीं दी गई। तस्लीम करता हूँ सहाफ़ी बिरादरी की राय लेकर बिल लाया जाता। सहाफ़ियों का हक है, उनकी राय ली जानी चाहिए थी। पीका कानून की जद में सहाफ़ी नहीं आएंगे। PTI किसी और दरवाजे पर ना जाए, हमारा दरवाज़ा खुला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जिला कुरम में अमन माहिदे पर अमल दरामद, फ़रीक़ैन के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 10 बंकर्स मिसमार, मजीद 600 से ज़ायद बंकर्स को ख़त्म किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िला इलाके में पहुंचा। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी शामिल हैं। जुनैद अकबर खान ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली ने जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। PAC की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया। PAC की चेयरमैनशिप मिलने के बाद जुनैद अकबर एक ओहदा रख सकते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इनक्लोजर में कुर्सियों की तनसीब का काम आखिरी मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। बोले मेगा इवेंट के शानदार इनाकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। उम्मीद है शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त। पाकिस्तान टीम के मैचेस के जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 2000 रुपए, VVIP स्टैंड के टिकट की कीमत 20,000 रुपए मुकर्रर। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल के जनरल स्टैंड की कीमत 2500 रुपए है। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस फकीर खोखर इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह बनाया गया था। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। खवारिज की कला अब्दुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिशें नाकाम बना दी। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बम्बारों समेत 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शहदा में नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 खवारिज जहन्नुम वासिल, 9 खवारिज जख्मी हो गए। यूक्रेन की रूस के एटमी घर पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। यूक्रेन ड्रोन हमलों से सिविलियन तंसीबात को निशाना बना रहा है। रूसी फजाइया और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम यूक्रेनी हमले रोक रहे हैं। रूसी गवर्नर वेस्ली एनोकिन
अमेरिका में जो भी गैर कानूनी दाखिल होगा मुजरिम कहलाएगा। जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकना है। सदर ट्रंप ने 300 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। सदर ने महंगाई से निपटने के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। विफाकी इदारे के फंड्स रोकने के इकदाम आर्जी हैं। सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सी को खतरे की घंटी समझते हैं। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट की पहली न्यूज ब्रीफिंग। 6 फरवरी से पहले नौकरी छोड़ने वालों को ज्यादा फायदा होगा। व्हाइट हाउस की विफाकी मुलाजिमीन को पेशकश। अमेरिका में विफाकी मुलाजमतों में कटौतियों के लिए मुलाजिमीन को ईमेल जारी कर दी गई। तारिकीन वतन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन, इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम के पब्लिक स्कूल्स पर छापे, रियासत ओक्लाहोमा में छापों और बच्चों को निशाना बनाने के खिलाफ वालिदैन की एहतजाजी रैली। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के AI चैटबॉट को वेकअप कॉल करार दे दिया। जो बाइडेन इंतजामी की पॉलिसीज के बायस चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तरक्की की है। इसे एक मुस्बत असासे के तौर पर देखता हूँ। अमरीकी शहरियों की माली हालत बेहतर बनाना और मुल्क की मैशियत को नई बुलंदियों तक पहुँचाना है। इनकम टैक्स खत्म करेंगे, दूसरी कौमों पर टैक्स लगाकर अपने लोगों को अमीर बनाएंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस न लेने वाले ममालिक को भारी मौशी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में सहाफी से गुफ्तगू। गजा में लाखों बेघर फलस्तीनियों की वापसी का सिलसिला जारी। शिमाली गजा में 3 लाख जबरी बेदखल अफराद अपने प्यारों समेत लौट चुके। मजलूम फलस्तीनियों को वापसी पर तबाही के सिवा कुछ न मिला। शिमाली गजा आने वालों ने तबाह मकानात के करीब आर्जी पनाहगाहें कायम कर लीं। शिमाली गजा मलबे का ढेर बन चुका है। ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जबर बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। अब तक 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी और सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का फ़लस्तीनी रिलीफ एजेंसी UNRWA पर इजलास। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल अनुरवा को निशाना बनाकर फ़लस्तीनियों की इमदाद बंद करवाना चाहता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा में सालिसी कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। उम्मीद है गजा जंगबंदी मुआहिदा नए मरहले तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है मामला जल्द मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले में भी कामयाब होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा।